शुभ धनतेरस। धनतेरस अर्थात दीपावली का प्रथम दिन। आज से दिवाली का प्रारंभ होता है। धनतेरस पर हम धन की पूजा नहीं करते, ना ही करते हैं माता लक्ष्मी की पूजा। हम करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा। समुद्र मंथन के समय की बात है, जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 14 रत्नों में से 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। भगवान धन्वंतरी एक हाथ में कलश और दूसरे हाथ में औषधि, जो आयुर्वेद का प्रतीक है, उसको लिए प्रकट हुए। इसीलिए भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु देती है। भगवान धन्वंतरी के 13वें रत्न के रूप में त्रयोदशी तिथि के दिन प्रकट होने के कारण इसे धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जाना गया, परंतु अब इसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु स्वरूप भगवान वामन ने राजा बलि से जो 3 पग भूमि मांगी थी, वो भी धन त्रयोदशी के दिन ही मांगी थी। तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। जब विष्णु स्वरूप भगवान वामन ने अपने 2 पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और अंत में पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपने मस्तक पर तीसरा पग रखकर स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया। राजा बलि का संपूर्ण समर्पण देखकर भगवान वामन ने उन्हें बैकुंठ का पदाधिकारी पाया और अपना सर्वोत्तम पद उन्हें दिया। तब से हमारे यहाँ यह परंपरा निर्मित हुई, धनतेरस के दिन दान विशेष फलदायी होता है। धनतेरस की पूजा। धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी की और भगवान कुबेर जी की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरी हमें उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, आरोग्यम परम धनम, अर्थात आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए हम सर्वोत्तम धन स्वास्थ्य को मानकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। साथ ही हम तुलसी माता की भी पूजा करते हैं, क्योंकि औषधियों में सबसे सर्वोत्तम है हमारी तुलसी माता। इसके पश्चात हम दीपक और जल तत्व की भी पूजा करते हैं। दीपक हमें ऊर्जा प्रदान करता है और जल हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व है, और धनतेरस पर हम इन्हीं सभी 5 तत्वों का संतुलन बनाते हैं। धनतेरस के दिन धातु के बर्तन, विशेष रूप से सोने, चांदी, तांबा या पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है, जब हम इन्हें धातु बर्तनों में जल या भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तब हमारे शरीर में उपस्थित इन सभी तत्वों का संतुलन बनता है। धनतेरस के दिन हम झाड़ू भी खरीदते हैं। झाड़ू जो हमारे आसपास स्वच्छता बनाने में हमारी सहायता करती है, इसलिए आज के दिन हम झाड़ू की भी पूजा करते हैं। धन त्रयोदशी की पूजा में 13 मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। मिट्टी का दिया हमारे शरीर में मौजूद पंच तत्वों का संतुलन बनाता है। एवं प्रसाद के रूप में हम गुड़ और धनिये का प्रसाद बांटते हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्तिक मास में त्रयोदशी तिथि के दिन पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन सबसे हाई होता है। हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और हमारे शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को संतुलित करने के लिए पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा में हम दीप जलाते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मंत्रोच्चार करते हैं जिससे कंपन पैदा होता है, जो हमारे शरीर में पॉजिटिविटी लाता है। मंत्रों का विज्ञान हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आइए हम इस धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ इसका वैज्ञानिक रहस्य जानकर अपने शरीर स्वास्थ्य को आरोग्य, उत्तम और दीर्घायु बनाएं। शुभ धनतेरस। से ही नरक चतुर्दशी का महत्व जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कल का वीडियो देखना ना भूलें।